प्रजातंत्र के चारों स्तंभ वस्तुतः समाज के ही दर्पण होते हैं। अर्थात समाज में अगर कोई विकृति आ रही है तो ये संस्थाएं उससे अछूते नहीं रह सकते हैं। इसलिए कहते हैं इस दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध है। समाज को बदलने, समाज में सकारात्मक सोच और परिवर्तन लाने की जवाबदेही इन्हीं स्तंभों की है, और बदले में अगर इन संस्थाओं में कोई विकृति आती है तो उसको सुधारने का बीड़ा भी समाज को ही उठाना चाहिए। आज आपसे इस विषय पर विवेचना करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं कि न्याय के मंदिर में लोग न्याय के लिए जाते हैं, लेकिन जब न्यायालय के न्यायाधीश महिला सिविल जज ही न्याय के लिए भटकें तो आप क्या कहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ओम प्रकाश यादव है और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। दो महिला जज जिसके विरुद्ध यौन उत्पीड़न के मामले आए हैं और लगातार सभी समाचार माध्यमों में ये प्रमुखता से छपे भी हैं, इस पर आज आइए विवेचना करते हैं। पहला मामला यूपी के बांदा जिले का है, जहां एक महिला सिविल जज के साथ यौन उत्पीड़न हुआ। इसके पृष्ठभूमि में यदि आप जाएं, इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि में, मतलब महिला के यौन उत्पीड़न की पृष्ठभूमि में, तो 1997 में सुप्रीम कोर्ट में विशाखा का एक मामला आया था, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक डिटेल गाइडलाइन इशू किया था और उसी के कंप्लायंस में देश में एक कानून बना था जिसे पॉश एक्ट बोलते हैं, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट बोलते हैं, 2013। इसमें अन्य प्रावधानों के अलावा एक इंटरनल कंप्लेंट इंक्वायरी कमेटी भी बनाने का प्रावधान है। जहां तक इस विषय का संबंध है, इस महिला सिविल जज पोस्टिंग के दरमियान उसी जिले के डिस्ट्रिक्ट जज और उनके साथियों के द्वारा इनके साथ लगातार यौन उत्पीड़न किया जाता रहा। इन्होंने कई बार इस मामले को उठाया, परंतु न्याय नहीं मिला। बहुत संघर्ष करने के बाद राज्य के हाईकोर्ट में इस इंटरनल इंक्वायरी कमेटी की कार्रवाई हुई और विडंबना ये है कि उस कमेटी में वही जज रहते हैं जिनके विरुद्ध ये मामला जाता है। यानी जज भी हम ही, मुदाले भी हम ही, मुद्दई भी हम ही, गवाह भी हम ही। परिणाम ये हुआ कि उस महिला जज को न्याय नहीं मिला। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाती है और जो रिपोर्ट है उसके अनुसार उन्होंने अपनी चिट्ठी में, स्वयं चिट्ठी में लिखा, वो चिट्ठी वायरल भी हो गया। उस चिट्ठी में उस महिला जज के दर्द को अगर आप महसूस कर सकें तो आपके रूह कांप जाएंगे। उसने लिखा है कि मेरे इस रेट पिटीशन को 8 सेकंड में, मात्र 8 सेकंड में डिसमिस कर दिया गया, इसलिए वो अब अपने लाइफ को डिसमिस करने के पिटीशन डाली। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से प्रार्थना की कि उन्हें इच्छा मृत्यु का आदेश दिया जाए। कितनी पीड़ित, कितना व्यथा, कितना दर्द होगा उसके दिल में जब वो पत्र लिख रही होगी। उसने लिखा है कि मैं अपने शरीर को, इस जिंदा लाश को कितना दिन तक ढोऊं, निरंतर मेरे साथ यह उत्पीड़न हुआ। और उत्पीड़न करने वाला कोई अपराधी नहीं था, उसी जिले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट जज और अन्य जज थे, जैसा समाचार पत्रों में आ रहा है। अब ये इंक्वायरी का विषय हो सकता है, इसमें फेयर इंक्वायरी हो सकती है, वो सब अलग बात है। लेकिन आप जरा सोच करके देखिए कि उस महिला जज ने अपने लिए न्याय मांगने के जो रास्ते अपनाए हैं, कितना साहस उसने किया होगा, कितनी असामान्य परिस्थिति उसके सामने हुई होगी। इसी तरह के मामले एक और राजस्थान में आए, जहां एक महिला जज को निकाल दिया गया नौकरी से। उसको ट्रांसफर ऑर्डर रात में बुला करके दिया जाता था। मैंने अपने पूरे लंबे सेवा काल में कभी नहीं देखा कि ट्रांसफर ऑर्डर किसी को रात में बुला करके दिया जाता है।
क्यों बुलाइएगा आप रात में? कानून बना हुआ है, नियम बना हुआ है। कार्यस्थल पर तो बिहार सरकार में 5 बजे के बाद महिलाओं को रहना ही नहीं है, जबकि अन्य पुरुषकर्मी को 6 बजे तक रहना है। ऐसा इसलिए बनाया गया कि उनको बचाया जा सके, और उस महिला को नौकरी से निकाल दिया गया। राजस्थान के एक जिले के सिविल जज का मामला है। ये दोनों मामले एक व्यापक प्रश्न खड़ा करता है, समाज में आ रही विकृति और जुडिशियल इंस्टीट्यूशन में आ रहे एबरेशंस का। मैं अपील करना चाहता हूं, इसमें फेयर इंक्वायरी हो और जल्दी हो। इंक्वायरी के नाम पर महीनों और वर्षों नहीं लगे, और एग्जेम्पलरी पनिशमेंट्स दिए जाए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन डिमांड्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेट्स। और अगर ऐसे मामलों में एग्जेम्पलरी पनिशमेंट जल्दी नहीं दिए गए तो लोगों का आस्था, जो ऑलरेडी एक इरोजन के ट्रेंड पर है, ये कहीं और न बढ़ जाए। और इस चीज को आप याद रखें, देश का कानून, संविधान, न्याय प्रणाली, संसद, ये लोगों के विश्वास पर टिका है। आप सोच करके देखिए कि अगर आज इस देश का समस्त नागरिक ये कहे कि मैं इस संविधान को नहीं मानता हूं, तो बात खत्म हो जाएगी। क्योंकि संविधान के प्रियम्बल में लिखा हुआ, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत किया है। न्यायालय को सोचना पड़ेगा, 2 स्टेप उठाने होंगे। एक तो स्टेप उठाना होगा कि उसके प्रति सम्मान रिस्टोर हो, और ये जो न्यायिक प्रक्रिया है इसमें ट्रांसपेरेंसी हो, और जो दोषी हैं उनको एग्जेम्पलरी पनिशमेंट, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि ये मिसाल बन सके। मुझको याद है महाभारत का एक प्रसंग, जहां दंड अधिरोपित करते समय राजा ने उसको ज्यादा दंड दिया जो समाज के उपले स्तर पर बैठा हुआ था। ठीक है, मॉडर्न डेमोक्रेसी में एक अपराध के 2 सजा नहीं हो सकते हैं, लेकिन इतना तो जरूर हम कर सकते हैं कि इसमें जल्द से जल्द निर्णय हो, और जो दोषी है उस पर अविलंब एग्जेम्पलरी पनिशमेंट अध्यारोपित किए जाए। रूह कांप जाता है। आप सोच करके देखिए, हमारे घर में भी बेटी है, बहनें हैं, समाज तेजी से आगे बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था प्रगति कर रहा है, इकोनॉमी बढ़ रहा है, महिलाएं घर से बाहर निकल रही, वो काम कर रही है। हम कौन सा समाज बनाना चाहते हैं? हम कौन सा संस्थान डेवलप करना चाहते हैं? इसलिए वक्त आ गया है हम सबको अपने गिरबान में झांक करके देखने का, और खास करके न्यायालय, और उसमें भी सर्वोच्च न्यायालय, ये अग्नि परीक्षा है। मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करूंगा कि इस अग्नि परीक्षा में समस्त न्यायिक प्रणाली बिल्कुल कुंदन की तरह तपकर बाहर निकले, ताकि हम सबों का विश्वास जो न्यायिक प्रणाली में, न्यायिक व्यवस्था में है, वो अक्षुण्ण रहे। नमस्कार।